अजूबा है जो सिर्फ इंडिया में हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट साथ में ऊपर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। इस बीच कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। इसी बीच कई दौर आए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जैसी अच्छी पॉलिसीज़ आई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो पाई। बावजूद इसके आज हमारे देश में कोई भी सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म नहीं कर पाई, यानी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई। एनओसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 8.7% है। एक अजीब बात यह भी है कि इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। और एक अजूबा है जो सिर्फ इंडिया में हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट साथ में ऊपर जा रहे हैं। PLFS और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो सरकारी हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बताती थी। बट लोगों का इस पे एक ही सवाल होता था कि आखिर ये डाटा है तो सरकारी ऑफिस ने दिया है, तो हो सकता है डाटा मैनिपुलेट किया गया हो। तो ऐसे में सरकार ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, NSE। ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होता था, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करके एक एक्यूरेट डाटा देती थी। बट इसके साथ भी हुआ बहुत गलत। बाद में हर सरकार जैसे सरकार बदलती तो वो अपने हिसाब से अपने बंदों को इस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में डाल देती और फिर डाटा पब्लिश होता, जिससे सरकार के ऊपर सवाल नहीं कोई उठा पाए। पर अगर आपको बेरोजगारी समझनी हो कि आखिर है कितनी, तो आप किसी भी सरकारी रिक्रूटमेंट को उठा के देख सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 2018 में यूपी पुलिस में प्यून की भर्ती निकली थी 62 सीटों पर। तो आप सोच के देखो कि प्यून की भर्ती के लिए कितना ही एलिजिबिलिटी होगा। 5th पास, चलो 10th पास देख लेते हैं। तो 10th पास, और आप सोच के देखो कि कितने लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा। 1000, 2000, 93,000 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, जिसमें से 3000 तो वो लोग थे जो PhD किए हुए हैं। इसके अलावा 28,000 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, और 50,000 ग्रेजुएट लोगों ने फॉर्म भरा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज के दौर में बेरोजगारी का क्या हाल है। एक दौर था मई 2016, जब हिंदुस्तान का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में थे। उसके बाद भी हिंदुस्तान में आज आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान की GDP तो ऊपर जा रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके बाद भी हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है। होता यह है कि किसी भी देश की जब इकोनॉमी बढ़ती है तो साथ में रोजगार भी बढ़ता है, तो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो घटता है। बट हमारे देश में इसका उल्टा ही हो रहा है। हमारे देश में GDP और अनएम्प्लॉयमेंट साथ ही में ऊपर जा रहा है। इसके बाद भी एक चीज दिमाग में आती है, तो फिर इंडियन इकोनॉमी इतनी ऊपर जा कैसे रही। दरअसल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 90% वो पॉपुलेशन है जो हिंदुस्तान के GDP में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाती। हिंदुस्तान की सिर्फ 10% जनसंख्या ऐसी है जो इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देकर उसको ऊपर लेके जाती है। बात करें अगर रीजन की, तो इसका सबसे पहला रीजन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दरअसल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। दूसरा रीजन पॉपुलेशन। दरअसल इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अभी 2018 का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था उससे भी आप इसे समझ सकते हो कि मात्र 62 सीटों पर 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा। हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं नौकरियां काफी कम पड़ जाती हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक क्राइसिस। ये तो थी इसकी प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन होगा मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दरअसल जो मेनली जॉब्स आती हैं, जो मेन लेबर फोर्स होता है वो इंडस्ट्रियल जॉब्स में होता है, ना कि सर्विस जॉब में। सर्विस जॉब में हाईली क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वही दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल जॉब्स में लेबर फोर्स ज़्यादा होता है। तो मेन एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इंडस्ट्रीज से आता है। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। दूसरा सॉल्यूशन, न्यू फैक्ट्रीज या स्टार्टअप्स। जितने भी स्टार्टअप्स खुलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी कम करते जा रहे हैं। और हिंदुस्तान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट
स्टार्टअप कंपनियों में से एक है जिसके पास 100+ यूनिकॉर्न है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है नई स्किल्स। आप जितनी नई स्किल सीखोगे मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, जैसे डाटा रिसर्च, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्किल्स को और बेटर बना सकते हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके लिए होंगी। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।